मेघालय के शिलोंग का ओसरा हिल्स एक ऐसा इलाका जो पहले भी कई बार कुछ घटनाओं की वजह से सुर्खियों में रहा है और इसी इलाके की वजह से आज इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी खबरों में हैं। असल में इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी इंदौर में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे और हाल ही में 11 मई 2025 को उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से सोनम रघुवंशी से हुई। शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और दोनों परिवार इस शादी से बेहद खुश थे। अब शादी के बाद दोनों ने अपना हनीमून प्लान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 20 मई को राजा और सोनम दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए इंदौर से रवाना हो गए। सबसे पहले उन्होंने बेंगलुरु के लिए एक उड़ान भरी, फिर सुबह की 9 बजे की फ्लाइट से वो बेंगलुरु से गुवाहाटी पहुंचे। राजा और सोनम जहां भी जा रहे थे वो हर वक्त इसकी जानकारी अपने परिवार को भी देते जा रहे थे। साथ ही उन्होंने अपने ट्रिप की कुछ तस्वीरें भी परिवार वालों को भेजी। अब गुवाहाटी पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मां कामाख्या देवी माता के दर्शन किए और परिवार से कहा कि हम बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए हैं, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। उसके बाद उन्होंने फैमिली को बताया कि अब वो यहाँ से मेघालय जाने वाले हैं। फिर 23 मई को दोनों पति पत्नी शिलोंग मेघालय पहुंचे, जो उनका फाइनल हनीमून डेस्टिनेशन था। मेघालय के शिलोंग पहुंचने के बाद दोनों ने वहां कुछ वक्त आराम किया और फिर वहां के कुछ टूरिस्ट स्पॉट घूमने के लिए निकल गए, जिसमें से ओसरा हिल्स भी शामिल था। कहा जाता है कि शिलोंग का ओसरा हिल्स बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन इन पहाड़ियों की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की कुछ भयानक घटनाएं भी कई बार समाचारों की सुर्खियां बन चुकी है। अब हुआ ये कि ये दोनों जहां भी जा रहे थे अपने परिवार वालों को बकायदा सूचना दे रहे थे, लेकिन फिर 24 मई 2025 को अचानक इनका संपर्क परिवार वालों से टूट गया। दोनों के मोबाइल फोन बंद आने लगे और परिवार वालों को चिंता होने लगी कि आखिर दोनों ने अपना मोबाइल फोन क्यों बंद कर लिया है। कई बार दोनों के नंबर ट्राई किए गए, लेकिन हमेशा उनका नंबर बंद आ रहा था और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार वालों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। इसके बाद परिवार वालों ने उन तस्वीरों को खंगालना शुरू किया जो राजा और सोनम ने अपने परिवार वालों को भेजे थे। साथ ही गूगल मैप्स की भी सहायता ली गई। गूगल मैप्स और इन तस्वीरों की मदद से उनका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई और शायद परिवार वालों को पता था कि उन्होंने घूमने के लिए किसी तरह की कोई गाड़ी रेंट पर ली है। जिसके बाद राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद ने किसी तरह से वहां के एक लोकल एक्टिवा रेंटल ऑपरेटर से संपर्क किया। ऑपरेटर ने बताया कि इन दोनों ने एक्टिवा गाड़ी किराए पर ली थी और ओसरा हिल्स की तरफ गए थे। अब जैसे ही ऑपरेटर ने ये खबर परिवार वालों को दी, परिवार वालों ने तुरंत वहां के स्थानीय पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत उनकी खोजबीन शुरू कर दी और कुछ समय बाद एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में उनकी एक्टिवा लावारिस हालत में मिली। लेकिन साथियों, ये पहली घटना नहीं है। ओसरा हिल्स और उसके आसपास के इलाकों में, खास तौर पर ईस्ट खासी हिल्स में पहले भी पर्यटकों के लापता होने की खबरें आती रही है। कहा जाता है कि ये इलाका बेहद ज्यादा संवेदनशील है। अप्रैल 2025 में एक हंगेरियन पर्यटक पुस्कास जसोल्ट बिल्कुल इसी तरीके से ईस्ट खासी हिल्स से लापता हुए थे। पुलिस ने उन्हें बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन इसके ठीक 12 दिन बाद उनका शव घाटी से बरामद हुआ। इन घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने वहां पर एक सुरक्षा सलाह जारी भी किया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि इस इलाके में, जंगलों में, चट्टानों में अकेले बिल्कुल भी न जाएं। इस पूरे मामले में राजा और सोनम की तलाश लगातार जारी है और हाल ही में उनके 2 बैग एक घाटी में मिले हैं, लेकिन उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। उनकी खोज में वहां के ग्रामीण और विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 27 मई को एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने चिंता जताते हुए लिखा है कि इंदौर निवासी नवदंपति राजा और पत्नी सोनम रघुवंशी के मेघालय घूमने के दौरान शिलोंग की ओसरा हिल्स में लापता होने की खबर अत्यंत चिंताजनक है। इस संबंध में मैंने मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगम्मा कोनराड जी से भी फोन पर बात की है और इस मामले पर चर्चा कर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उनका पुलिस प्रशासन गंभीरता से नवदंपति की लोकेशन का पता लगाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही हर संभव सहायता हेतु भी आश्वस्त किया गया है। इसके आगे वो लिखते हैं कि मैंने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले में मेघालय प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहने और समन्वय हेतु निर्देशित किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि राजा और सोनम सकुशल अपने घर वापस लौटें। हम उनकी सुरक्षित वापसी के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत हैं। साथियों, सोनम और राजा दोनों की तलाश निरंतर जारी है और वहां के स्थानीय ग्रामीण और पुलिस बल उन्हें खोजने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सही सलामत हो और सकुशल अपने घर वापस लौट आए।